नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में फर्स्ट लेसन कबीर। सबसे पहले हम कबीर का साहित्य परिचय देते हैं। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात यानी प्रसिद्ध। कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। समाज सुधारक का मतलब होता है समाज को सुधारने वाले कवि, जिन्होंने अपने साहित्य की रचना समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए लिखा। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 यानी कबीर चरित्रबोध में लिखित के अनुसार में उसमें क्या है 1455 अर्थात 1398 ईस्वी काशी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया, यानी कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होने के कारण इनका त्याग कर दिया गया और एक तालाब के किनारे नीरू और नीमा नामक दंपति को ये प्राप्त हुए और उन्होंने इनका लालन पालन किया। कबीर अशिक्षित थे यानी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु बहुश्रुत थे यानी उन्होंने बहुत कुछ संसार में सुन रखा था। वे ज्ञान और अनुभव के समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे, यानी उनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद जी। वे एक युग पुरुष थे और उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों और सहज प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपनी अनुभूतियों को सरल तरीके से प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त थे, यानी वो सहज तरीके से मनुष्य के हृदय तक क्या पहुंचा देते थे, अपनी बात को पहुंचा देते थे। अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता यानी वाणी के द्वारा जो धर्म के अंदर जो कमजोरियां होती है, जो छोटी सोच होती है, वो बाह्य आडंबरों कुरीतियों आदि का उन्होंने विरोध किया। राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया, यानी उन्होंने मानवता की भावना लोगों के अंदर जागृत की कि जीवन के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं सीख देता जो मानवता के विपरीत हो, तो हमें मानव हित में कार्य करना चाहिए। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज में भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों का तीखा व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसत्ता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल, यानी उन्होंने सरल भाषा से सहज ग्राह्य यानी सरल तरीके से समझ में आ जाता है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी संदूकड़ी है, यानी उनकी भाषा कौन सी है, पंचमेल संदूकड़ी, यानी 5 भाषाओं का मिश्रण है उसमें, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है, अर्थात इनकी रचनाओं का जो संग्रह हुआ है वो बीजक कहलाता है। और इनका देहावसान संवत 1575 यानी 1518 ईस्वी में हुआ और मगहर में हुआ। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1575 किया मगहर कुगोन। 1575 में ये कहाँ चले गए, मगहर चले गए। माघ सुदी एकादशी रोलोपोन में पौन, और माघ सुदी एकादशी के दिन ये क्या हो गए, पवन में विलीन हो गए, अर्थात इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत संकलन में साखियों पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व दिया है। सबसे पहले जो इस लेसन के अंदर है, तो जो दोहे दिए गए हैं वो किसके बारे में दिए हैं, गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने इन दोहों के माध्यम से बताया है कि एक अच्छा गुरु और परमात्मा के समान होता है, दोनों एक ही होते हैं। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है, यानी रास्ता बताता है।
जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यानी अच्छा गुरु हमें कब मिलता है? जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के पुष्प के क्षणभंगुर है, यानी सेमल के फूल के समान है। दूर से देखने पर संसार आकर्षित लगता है, लेकिन जब जाकर हम उस फूल को देखते हैं तो उसमें नीरस पदार्थ निकलता है। उसी प्रकार ये संसार हमें दूर से देखने पर आकर्षित लगता है, लेकिन यह क्षणभंगुर है, यानी कभी भी नष्ट हो सकता है। इसकी चमक धमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यानी हमारा जो मन चंचल है उसको खींचकर हमें किस ओर लगाना चाहिए? परमात्मा के स्मरण में लगाना चाहिए। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक कमल का जो फूल होता है और जिसका डंठल होता है वो जल से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु के प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी क्या किया है? जोर दिया है, क्योंकि मूर्खों का साथ क्या कर देता है? हमें इसी संसार में डुबो देता है, ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं करने देता है। सबसे पहले हम दोहे देखते हैं कबीरदास जी के। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों क्या हैं? एक है। दूजा यहूँ आकार और दूसरा मानव शरीर स्थित मन। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। आपा यानी हम अहंकार को मिटा देंगे। आपा यानी अहंकार होता है, मेट यानी मिटाना। जब हम अहंकार को मिटा देंगे तभी हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? करतार यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि गुरु और ईश्वर दोनों एक हैं। दूसरा मानव शरीर स्थित हमारा मन है, लेकिन जब हम अहंकार को मिटा देंगे तो ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जो जीव बिसरी जाए, तब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में होने पर हमें गुरु की प्राप्ति होती है। सो जिन्हें बिसरी जाए, इसलिए हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करे, जब ईश्वर, गोविंद यानी ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तब हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। अगला दोहा देखते हैं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोक वेद यानी लौकिक और वैदिक परंपराओं के साथ चला जा रहा था। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, यानी मैं लौकिक और वैदिक परंपराओं के पीछे पीछे चला जा रहा था। आगे ते सतगुरु मिला, आगे चलकर मुझे सतगुरु यानी अच्छे गुरु की प्राप्ति हो गई और उन्होंने मुझे दीपक दिया हाथ यानी ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिससे मेरे जीवन में प्रकाश हो गया और मेरे जीवन में स्थित जो अंधकार था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला देखते हैं। बूढ़ा था पे उबरा, मैं इस सांसारिक विषय वासनाओं में डूबने वाला था। बूढ़ा यानी डूबने वाला था, पे उबरा लेकिन मैं उबर गया अर्थात बच गया। गुरु की लहर चमकी, गुरु की लहर चमकी अर्थात गुरु के ज्ञान रूपी लहर मेरे जीवन में चमकने लग गई। नहीं तो मैं क्या करने वाला था? डूबने वाला था इन संसार में, लेकिन मैं क्या हो गया? उबर गया यानी बच गया। बहिरा देखा जर्जरा, जब मैंने देखा कि जिस नाव के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ वो जर्जर यानी पुरानी है, टूटी हुई है, उतरी पड़े फरकी, तो मैं तुरंत उतर गया। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकने पर ही मैं इस संसार रूपी सागर से बच पाया, नहीं तो मैं इस संसार रूपी सागर में क्या हो जाता?
डूब जाता, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सागर में डूबने वाले था, लेकिन मैं उबर गया क्योंकि मेरे जीवन में गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकने लग गई। जब मैंने देखा कि जिन सांसारिक विषय वासनाओं रूपी नाव में मैं बैठा हुआ हूँ वो जर्जर यानी पुरानी है और टूटी हुई है, इस नाव के द्वारा मैं कभी भी संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तुरंत उतर गया। अर्थात मैंने सांसारिक विषय वासनाएं माया मोह छोड़कर ईश्वर की तरफ क्या लगा लिया, ध्यान लगा लिया। 5वां देखते हैं, कबीर चित चमकियाँ चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगुले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, चहुदिस लागी लाए, और चारों तरफ इसे वासनाएं रूपी क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। लेकिन हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगुले बुझा, मेरे हाथों के अंदर ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा यानी जल का घड़ा भरा हुआ है, और मैं तुरंत ही इस विषय वासना रूपी आग को क्या कर लूँगा, बुझा लूँगा, जो मेरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगला देखो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिए को शोभा नहीं देखा ही परमान। इसका अर्थ करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के तेज का कैसा उन्मान यानी प्रकाश है, कहिए को शोभा नहीं, हम अपनी वाणी के द्वारा इसका बखान नहीं कर सकते, देखा ही परमान। अर्थात जब हम वास्तविक रूप से ईश्वर के दर्शन करेंगे तभी हम उसकी वास्तविकता का क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन होई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार का जो सार तत्व है ईश्वर स्मरण करना है, और यदि हम इसके अलावा किसी और चीज़ का स्मरण करते हैं तो हम क्या बन जाएंगे, काल के घास बन जाएंगे। चिंता तो हरि नाम की, हमें जीवन के अंदर ईश्वर के स्मरण की का ही क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और न चितवे दास, और किसी भी चीज़ को कबीरदास जी चिंतन नहीं करते हैं। जो कछु चितवे राम बिन, जो ईश्वर के अलावा किसी और इसे वासनाओं का चिंतन करता है, सोई काल के पास वो काल का ग्रास बन जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। नैना अंतर आव तू, नैन छाप तोई लेऊं, ना देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। परमात्मा को अपनी आँखों में बसाते हुए कभी कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतर आओ तू, हे ईश्वर आप मेरी आँखों में आकर बस जाओ, नैन झाँप तोई लेऊं, और मैं अपने नेत्रों को आपके अंदर बसा लूँ, ना देखूं ना ही देखूं और को, ना तो मैं जब आप मेरी आंखों के अंदर बस जाओगे तो मैं ना तो इस सांसारिक विषय वासनाओं को देख पाऊंगा, ना तुझे देखन दूँ, ना किसी और को आपको देखने दूंगा। इसके द्वारा आप क्या करोगे, मेरा उद्धार कर दोगे। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन ना ही विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं, मैं बहुत दिनों से हे राम आपकी बाट जो हो रहा हूँ। बाट यानी रास्ता होता है, ज्योति यानी देखना। बहुत दिनों से हे राम मैं आपका क्या देख रहा हूँ, रास्ता देख रहा हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीवन आपसे मिलने के लिए तरस रहा है और मेरे मन को एक क्षण का भी विश्राम नहीं है, अर्थात मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ। अगला दोहा देखते हैं, मूरी से संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद त्यों भाई। इसमें ये बताया गया है कि संसार के अंदर हमें मूर्खों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों का जो सानिध्य होता है हमें इस संसार में डुबो देता है। मूरी से संग न कीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्खों का साथ हमें कभी नहीं करना चाहिए। लोहा जल न तैराए, जिस प्रकार की लोहा कभी भी जल में नहीं तैरा सकता है। कदली सीप भुजंगमुख एक बूंद तिहु भाई, जिस प्रकार की स्वाति नक्षत्र के अंदर गिरने वाली जो बूंद होती है वो एक होती है। कदली यानी केले में गिरने पर कपूर बन जाती है, सीप के अंदर गिरने पर उज्जवल मोती बन जाती है, लेकिन वही बूंद जाकर यदि सांप के मुंह में गिर जाती है तो वो जहर बन जाती है। उसी प्रकार तो एक बूंद तिहुबाई यानी एक बूंद होती है, लेकिन उसके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार हमें मूर्खों का सानिध्य नहीं रखना चाहिए, और मूर्खों का साथ रहने से हम संसार को क्या नहीं कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं।
संसार के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यूँ ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के त्योहार के झूठे रंग न भूल। इस संसार को सेमल के फूल के समान बताते हुए कहते हैं कि ये संसार किसके समान है? सेमल के फूल के समान है। दिन दस के त्योहार को झूठे रंग न भूल। इस संसार के अंदर हमें दिन दस यानी थोड़े समय के लिए रहना है और इन सब झूठे रंग के अंदर हमें इस जीवन की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए लगाना चाहिए। अगला देखते हैं, मासी गुड़ में गड़ी रही, शंशरई लपटाए, ताली पीटे सुरदुने मीठे बोई माए। इसमें संसार की वास्तविकता को बताते हुए कवि कबीरदास जी कहते हैं कि माशी गुड़ में गड़ी रही, मक्खी गुड़ में गड़ जाती है, शंशरई लपटाए, और इतनी उसमें हो जाती है, लिपट जाती है कि वह अपने पंखों को भी उसी में लिपटा लेती है। जब वह पूरी तरह उस गुड़ के अंदर चिपक जाती है तो फिर ताली पीटती है, सिर ढूंढती है यानी सिर को फोड़ती है, लेकिन फिर भी उस मीठे के अंदर से वो निकल नहीं पाती है और मर जाती है। उसी प्रकार संसार का प्राणी होता है, इंसान सांसारिक विषय वासनाओं में इस प्रकार लिपट जाता है और अपने जीवन को पूरी तरह उसमें विलीन कर लेता है। और जब उसकी युवावस्था ख़त्म हो जाती है और वास्तव में अंत समय आता है तो वो कितनी ही कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो सांसारिक माया मोह से निकल नहीं पाता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है।